फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम तो बहुत अच्छे हैं। आजकल तो मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छी हूँ। मम्मी पापा जब से आए हुए हैं तो मन में मतलब रौनक लगी है घर में और चहल पहल अच्छा लग रहा है। नहीं तो मैं घर में बोर हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब बच्चे ख्वाहिश, स्कूल चली गई ख्वाहिश, आधी स्कूल चला गया, उसके तो फिर रोना धोना चलता है। वो तो सिर में दर्द कर देता है रोने धोने से अपने। और सचिन तो सुबह गए, शाम को वापस और आके थक गए और सो गए, बस यही। और आजकल तो घर में मम्मी पापा हैं तो बातें होती रहती है, इधर की उधर की, इधर की उधर की। और मम्मी आता था, फोन भी आते रहते कहीं गांव में से, कभी किसी का कभी किसी का, तो बातें पता चलती रहती है मेरे का। मुझे तो खुश, अपने रिश्तेदारों की कोई बात ही नहीं पता चलती थी क्या हो रहा क्या हो रहा है। मम्मी पापा आते हैं तो पता भी चलता रहता है, अच्छा वहाँ ये हो रहा, वहाँ ये हो रहा, वहाँ हो रहा। कभी किसी की बात चालू होती है, कभी किसी की बात चालू हो जाती है, तो पता चलता है। जब मम्मी पापा आता है तो हाँ रिश्तेदारों की बातें चलती है, नहीं तो हमें कुछ नहीं पता चलता कि कहाँ पे क्या कैसे हो रहा है। उस दिन आप लोगों ने बोला था कि तुमने वो रख लिया, सूतक लग रहा है तुम्हारे घर, और तुमने फास्ट रख लिया सोमवार का। मुझे तो याद ही नहीं रहा था, मम्मी को भी नहीं इतना पता था। मम्मी और भी बॉम्बे है, मम्मी को भी इतना नहीं पता चलता। फिर मम्मी को शाम को पता चला था कि फास्ट नहीं रखना, मतलब सूतक लग रहा, याद आया। तो फिर मम्मी ने मुझे शाम को फ़ोन किया था, मैंने कहा मैंने तो रख लिया, मैं तो मंदिर में पूजा भी सब कुछ कर लिया, मुझे नहीं पता था। ऐसा होता है घर से दूर रहते हैं तो ऐसे होते हैं, आस पास रहते हैं तो पता चलता रहता है, वो माहौल ही ऐसा हो जाता है ना। और हम लोग इतने दूर रहते हैं, वो बॉम्बे रहते हैं, उनको भी फ़ोन आ गया, पता चल गया, कोई बात नहीं, तो फिर भूल जाते हैं अपनी मस्ती में। और सब इकट्ठे रहते हैं तो वो माहौल ही ऐसा हो जाता है कि पता चल ही जाता है ऐसा, बस ऐसे चलते रहता है। और मम्मी ने मेरा बना दिया है सूट, मम्मी को मैंने अपने काम पे लगा रखा, बिल्कुल यही आती है, मुझे काम पे लगा के रखती है। मम्मी ने मेरा ये सूट बना दिया, एक सूट बन गया अभी, ये वाला देखो, मैं भी बना के दिखाऊंगी। ये सूट मैंने रश्मि से लिया था ना, ये वाला, ये बन गया। मैं अभी आपको डाल के दिखाती हूँ। और मम्मी से मैंने बहुत सारे फिटिंग के सूट कराए हैं, वो भी मैं जब पहनूंगी तो तभी दिखा दूंगी। ये पहन के दिखाती हूँ, मम्मी ने सिला है। और भी मैं ना एक एक निकालती रहती हूँ अलमारी में से, और कहती रहती हूँ कि मम्मी ये सिल दो, ये मतलब ये ठीक कर दो, ये ठीक कर दो। सिलने के लिए तो 2 ही सूट हैं और तो मैंने सिलवा लिए थे। अभी मैंने एक रश्मि को और बोल रखा है, ऑर्डर दे रहे हैं, उसे बुक कर रखा है मैंने, क्या रख, क्योंकि मुझे एक और लेना है उससे, किसी अपनी फ्रेंड के लिए लेना है। मेरे का जब मुझे वो पसंद आ जाएगा तब मैं इकट्ठे मंगवाऊंगी। अभी मैं यह आपको डाल के दिखाती हूँ, ठीक है। ये कैसा बनाया है, तो मम्मी ने बनाया है मेरा सूट। ये मैं जो रश्मि से लेके आई थी ना वहां से, जब देहरादून गई थी, तो कैसा लग रहा है बताना आप लोग। ये और इसके नीचे ना मैंने व्हाइट लेगिंग पहनी है अभी तो। वैसे तो इसी के साथ का है सलवार या कुछ पैंट वगैरह बनवा लो, पर मैंने तो अभी फिलहाल ये पहनी है व्हाइट। आप बताना व्हाइट ही अच्छी लग रही है, इसके मैचिंग की बनवाऊं। मम्मी को तो नहीं आती ना पैंट वगैरह बनानी, मम्मी को पैंट नहीं आती, मम्मी को पैंट बनानी नहीं आती, प्रॉब्लम ये हो गई है। और फिर मुझे मार्केट से बाहर से बनवानी पड़ेगी। मैं सोच रही व्हाइट ही अच्छा लग रहा है। इसके अभी तो फिर कपड़ा बचा पड़ा रहता है ना, चक्कर ये है। मम्मी कह रही कपड़ा बचा रहता है, अभी क्या करेगी इसका। सलवार में फिटिंग तो बहुत प्यारी बनी मम्मी, बहुत मस्त लग रहा है। दुपट्टा लेके देखो, कंफर्ट भी है। हाँ और सॉफ्ट भी है। मैंने ना इनर नहीं बनवाया इसमें। नाइस, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बताना कैसा लग रहा है। सुंदर लग रहा है। रश्मि कलेक्शन का सूट अच्छा लग रहा है मम्मी, मस्त। मैंने भी रश्मि का ही पहना। मम्मी और मैचिंग मैचिंग। मैं तो वैसे ही पहना था ये, मैं तो कितनी बार पहन मम्मी चुकी में हूँ इसको। मैचिंग मैचिंग हो रही, मैं तो कितनी बार पहन चुकी हूँ इसको। अच्छा लग रहा है बन के, है ना। अरे ये मेरा स्पीच कलेक्शन। मम्मी तो दुल्हन बनी बैठी है, देखो घूंघट भी निकालो। निकालो निकालो, हमारी घर की दुल्हन आई है, दुल्हन आई है, दुल्हन। अरे देखिए मजाक करा के। अच्छा देखो, ये भी मैंने रश्मि से लिया था, ये मैंने बाहर बनवाया है। इसकी फिटिंग करानी है थोड़ी सी, ये निकाल रखा है मैंने, सारे फिटिंग के लिए निकाल के मम्मी रखी। के लिए काम बचा के ही रखेंगी, सिलवाएंगी। मम्मी के आने से पहले मैं ढेर लगा कर रख देती हूँ एक साइड में, मम्मी से ये ठीक कराने, ये सिलवाने, ये करना है, ये फिटिंग कराना है थोड़ी सी। यहाँ मेरी बगल वाली आंटी बना रही थी मिसल पाव, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि मैं ये मिसल पाव बना रही हूँ, आजा रेसिपी देख ले और वीडियो बना ले। मैंने कहा ठीक है, आंटी को पता है कि ये वीडियो बनाती है, तो मुझे बुलाने आ गई कि चल वीडियो बना लें। तो फिर सबसे पहले आंटी ने ना मोट की दाल और आलू को ना बॉयल कर लिया था,
जो मैंने आपको शुरू में दिखाया वो बॉयल किए हुए रखे हुए थे। और फिर कढ़ाई ली, उसमें थोड़ा सा वही रिफाइंड, और उसमें डाला था थोड़ा सा जीरा और एक कड़ी पत्ता। और फिर आंटी ने ना प्याज और एक थोड़ा सा नारियल का बुरादा नहीं होता वो भी लिया था, उसको फिर डाल दिया। और उसके बाद डाला आंटी ने पीसे हुए टमाटर, इनको भी अच्छे से वो छोंक दिया, मतलब फ्राई कर लिया जब तक ये तेल नहीं छोड़ते। और उसमें वही नमक, मिर्च, हल्दी, और आंटी ना एक वहाँ से ना एक स्पेशल मसाला भी लेके आई है, और वो डाला। और थोड़ी सी इसने कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली थी आंटी ने, और उसको अच्छे से भून लिया। और उसके बाद ये डाल दिया था इसमें। देखो कितना अच्छा कलर आ गया है ना इसमें। ये देखो ये वाला मसाला बता रही, और ये कश्मीरी लाल मिर्च। और अब ये ऐसा हो गया, और उसको चलाते रहना है क्योंकि ये इसमें नारियल है ना, तो लग ना जाए। तो इसमें ये डाल दी है मोठ और आलू की जो बॉयल किए हुए थे, आंटी ने स्पोर्ट निकाले हुए थे दाल के ना, तो बॉयल की हुई थी। और ये बहुत अच्छी बनी थी, देखो कितनी प्यारी लग रही है ना बनी हुई। आंटी ने देखो मुझे ना एक प्लेट लगा के दी थी मिसल पाव की। देखो एक कटोरी में मिसल है और एक पाव दिया था और प्याज, और इसको ना खाते हैं नमकीन के साथ, नमकीन डाल के खाते हैं मिसल में। और साथ में दिया था नींबू। मैं आधी नौटंकी की कर रही हूँ, कपड़े चेंज, ये स्कूल से आ गया और ये कपड़े चेंज ही नहीं करता। आने के बाद ऐसे ही घूमता रहता है बड़ी मस्ती से मतलब हर वक्त इसको मस्ती के साथ ही सारा काम करना पड़ता है। इसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता बेटा कि तू ये काम कर ले। मैं इसके कपड़े उतार के ना इस रस्सी पे टांग देती हूँ कि ना जिससे स्मेल चली जाए। और मैं डेली नहीं धोती क्योंकि ना फिर बारिशें भी हो रही हैं, और डेली धो हो तो क्या होता है कि रंग भी फेड हो जाता है कपड़ों का। स्कूल से आने के बाद हर माँ की एक ये ड्यूटी हो जाती है कि उस बच्चे का टिफ़िन चेक करे कि खाया या नहीं खाया। अगर नहीं खाया है तो उसे खाना खिलाए, और उसकी डायरी चेक करना। डायरी में भी रोज़ की रोज़ ना कोई नोट आता ही है, कभी कुछ मंगवा रहे हैं स्कूल वाले, कभी ये करना है कभी वो करना है, कि डेली ही चेक करनी पड़ती है डायरी। अगर एक दिन मिस हो जाए तो ख्वाहिश के बर्थडे के बैलून देखो कैसे पीछे रख दिए हैं मेरे सारे के सारे। क्या हो रहा था, हवा में उड़ के ना कोई किस रूम में जा रहा था, कभी कोई किसी रूम में जा रहा था, तो फिर मैंने क्या किया सारे इकट्ठे किए और ये सारे पीछे गैलरी में डाल दिए। मैंने कहा अब तुम यहीं पे आराम करो। आज क्या हुआ, हमारे ना ऊपर वाली टंकी में पानी ख़त्म हो गया है, और ये हमारी नीचे अंडरग्राउंड टंकी है, इसमें भी देख रही थी मैं पानी कितना है कितना नहीं। अब देखो इसमें भी ख़त्म होने वाला है। अच्छा मैंने ठीक टाइम पे पानी चेक कर लिया, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है हम लोगों को। अब मैं इसका ना नल होता है इसको भी खोलना पड़ता है कि ये भाई भर। आज मैंने खाने में बनाई है दाल चने उड़द की, और इधर बने हैं चावल, और ये है छाछ। अभी डाल के दिखाती हूँ आपको प्लेट। ये लगी है पापा की प्लेट, दाल चावल। पापा दोपहर को रोटी नहीं खाते, दाल चावल ही खाते हैं। और ये सैलेड और साथ में छाछ। आइए आप लोग भी खाइए। आपने ब्लॉग में देखा होगा कि ना सुबह मम्मी ना मेरे साथ कितनी मस्ती कर रही थी, और शाम को एक फ़ोन आया और उससे मम्मी इतनी ज़्यादा परेशान हो गई। परेशान क्या, मम्मी बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा, इतना दुख हुआ ना बहुत ज़्यादा। क्योंकि ना मम्मी की जो बड़ी वाली बहन है ना, मतलब मम्मी सबसे छोटी है अपनी बहन भाइयों में, उनकी ना डेथ हो गई है। और मम्मी को बहुत ज़्यादा उदास है अभी भी। मतलब 4 बजे से, हमें 4 बजे पता चला था, तो तब से मम्मी इतनी बहुत ज़्यादा उदास है। उदास क्या, रो रही थी मम्मी तो बहुत ज़्यादा। एक पल में क्या हो जाता है पता भी नहीं चलता। अभी तो मासी का फ़ोन आया था ख्वाहिश के बर्थडे पे, तो मासी का फ़ोन आया था, ख्वाहिश ने बात की, सचिन ने भी मासी से बात की, और आज ये फ़ोन आया कि ऐसा हो गया। हमें तो उन लोगों ने बताया भी नहीं, उन्हें पता है कि मम्मी बॉम्बे है, भीलवाड़ा है, तो इतनी दूर से कैसे आ जाएंगे। हमें तो किसी और ने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, तो एकदम से जा भी नहीं सकते, इतनी दूर है ना। यही होता है कि इसलिए ना मम्मी और वहाँ से आना नहीं चाह रहे थे देहरादून से, क्योंकि वह सारा रिलेशन वहीं पे है ना। 1 मिनट में पहुँच जाओ, मतलब 10-15 मिनट आधा घंटे में चले जाओ कहीं भी, और यहाँ से इतना मुश्किल हो जाता है हर चीज़ को मैनेज करना बहुत ज़्यादा। और ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर ज़्यादा बुरा लगता है कि अपनी बहन को इस लास्ट टाइम पे वो देख भी नहीं सकती। पता है अभी हम देहरादून गए थे ना, तो मैं अपने घर गई थी। मैं भी अपने घर सिर्फ एक सुबह गई थी, शाम को वापस आ गई थी, क्योंकि पहले हम घूमने चले गए, फिर घर का चक्कर वक्कर पड़ गया, इसलिए मैं अपने घर भी ज़्यादा दिन नहीं रह, ज़्यादा दिन तो क्या, सिर्फ एक सुबह गई थी और शाम को वापस आ गई थी। फिर आते हुए कहते हैं सचिन, क्योंकि मासी के घर ना रास्ते में ही पड़ता है, चल मासी के घर भी चलते हैं। बस हम ना खड़े खड़े मासी को मिल के आए। मासी ने मुश्किल से, मतलब भाभी ने, मासी की बहू ने
बोला कि चाय पी के जाना, चाय पी के जाना। चाय तो नहीं, फिर ना वो कोल्ड ड्रिंक वाले पी के आए थे हम उनके घर। मतलब 10 मिनट ही बैठे रहे, मतलब हम हो के आए, मासी को मिल के आए पे। और मम्मी घर को भी जाना था, अभी मिल के नहीं आ पाई मम्मी को। ऐसा होता है कि इतना हम कुछ सोचते हैं कि कुछ करें नहीं करें, पर हो ही नहीं पाता। अभी मम्मी इतना उदास हो रही है, वो तो होता ही है ना अपनी बहन का। और मम्मी को तो ज़्यादा ही है उस वाली बहन से ना। एक तो क्योंकि ना मम्मी की अब दूसरी वाली बहन भी नहीं रही थी, मतलब वो पहले एक तो वो रिंकी की सास थी मम्मी की बहन, और एक ये वाली बहन थी, ये भी चले गए। मम्मी बहुत ज़्यादा उदास हो रही है, इतना रो रहे थे दोपहर को। मेरा भी ना अभी भी ना ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था मम्मी को देख के। तो बस मैंने सोचा चलो मैंने सुबह से ब्लॉग चालू किया हुआ है तो इसका ब्लॉग का एंड कर देती हूँ और आपको भी अपडेट कर देती हूँ कि क्या क्या हुआ है। पता नहीं मैं कल ब्लॉग बनाऊँगी या नहीं बनाऊँगी, पर आज का तो मैंने सोचा चलो पब्लिश कर देती हूँ। और चलो फिर मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।